तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम सामने आ चुका है और ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 11। इसमें आपको जो है मध्य काल का इतिहास पढ़ना होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें विशेष रूप से मुगल साम्राज्य की आपको इतिहास पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 19-22 सेशन में पूछा गया पेपर है, फुल मार्क्स 80 है। आपको बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, आंसर यानी 4 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है एकदम कंपलसरी है, इसको बनाना है। ठीक है, इसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव हैं और 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। तो पहला क्वेश्चन है कि बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ पर किसका शासन था। ठीक है, तो जब बाबर का आक्रमण किया जा रहा था उस समय मेवाड़ पर जो है किस राजा का शासन था। वहाँ पे राजा था राणा सांगा। देखिए ऑप्शन 3 में है राणा संग्राम सिंह, इन्हीं को राणा सांगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हुमायूं ने शेर शाह के विरुद्ध कन्नौज में युद्ध लड़ा। हुमायूं फाउट अ वॉर अगेंस्ट शेर शाह इन कन्नौज। तो कब लड़ा था। देखिए शेर शाह का मतलब है शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी जो कि सासाराम बिहार में अपना राजकाज करता था, उन्हीं के साथ युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, 1540 यहाँ पे कहाँ है जी ऑप्शन में, ऑप्शन 2 है। ठीक है, 1540 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। आगे देख लेते हैं, सी नंबर में पूछा गया है कि अकबर ने कब जजिया कर समाप्त किया। वैन डिड अकबर एबॉलिश द जजिया टैक्स। ठीक है, तो जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन 1। जजिया एक प्रकार का कर हुआ था जो कि गैर इस्लामिक धर्म के लोगों पर वसूल किया जाता था। डी नंबर है, इसमें पूछा गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। वॉट वाज द रियल नेम ऑफ नूरजहां। देखिए इनका जैसा नाम था नूरजहां, मतलब कि बोलते हैं ना कि खुदा का नूर है, मतलब ब्यूटीफुल में यार बताएं तो एक नंबर दिखते थे नूरजहां। ठीक है, इसको हम लोग मेहरुनिसा के नाम से, मतलब नूरजहां के नाम से जानते हैं। वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। एक नंबर देखने में थी। ठीक है, खूबसूरती के मामले में और गुण भी था। आगे देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। व्हेन वाज शिवाजी बोर्न। तो दोस्तों शिवाजी जो है पुणे में जन्म लिए थे। कब, तो 1630 ईस्वी में। 1630 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ना। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भाग भी, इसमें आपको जो है 5 अंकों वाले 2 छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, और इसका आंसर लगभग 125 शब्दों में करना है। 4 ऑप्शन में है, 4 में से किसी 2 को बनाना है। पहला है आपका अबुल फजल के ऊपर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि अबुल फजल जो है मुगल दरबार का शाही राज कवि था। मीर बख्शी के ऊपर लिख सकते हैं मीर बख्शी कौन था। ठीक है, इसका क्या काम था। या फिर बुयूतात के ऊपर लिख सकते हैं, तो इसके बारे में तो मैं नहीं सुना यार। उसके बाद डी नंबर है आपका हुमायूं नामा, जो कि बायोग्राफी था हुमायूं की, उसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर अकबरनामा, जो कि अकबर की बायोग्राफी है, जिसको अबुल फजल ने लिखा था, इसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है। 5 टॉपिक है, 5 में से केवल आपको 2 पे लिखना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। और ये सभी आप जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 8, 9 जितने भी हैं, ये सभी 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको 400 से 500 शब्दों के बीच में करना है। अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि बर्नियर का, जो फ्रांसीसी बर्नियर था, फ्रांस से आया था, बर्नियर का प्रदत्त विवरण भारत के आर्थिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, बताना है। ठीक है, टिप्पणी करना है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि द गिवेन डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्नियर इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कमेंट। ठीक है, कमेंट करके बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हुमायूं स्वयं ही अपनी समस्याओं के लिए उत्तरदायी था, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, हुमायूं हिज सेल्फ हुमायूं वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिम प्रॉब्लम्स, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, कहाँ तक सही है इस चीज़ को भी बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए। डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर।
तो अकबर की धार्मिक नीति बहुत सहिष्णु प्रकार की थी। ठीक है, सभी धर्मों को लगभग स्वतंत्रता, लगभग क्या पूरी स्वतंत्रता देते थे। ठीक है, और इन्होंने एक अलग धर्म चलाया था अकबर ने। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, मुझे धर्म का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था यार उसका, दीन ए इलाही नाम था। ठीक है, दीन ए इलाही। अगला है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में शासन का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जो है सबसे ज़्यादा मतलब आर्किटेक्चर, व्यापार, जनता खुशी थी, इस तरह का निर्माण हुआ और जनता सुखी, तो स्वर्ण युग, सिंपल सी बात है। ठीक है, युद्ध वगैरह कम हुए थे। वाई द वाई द रिजाइम ऑफ शाहजहां इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बताना है। आगे देखते हैं। गोल्डन एज ऑफ इंडिया नहीं लिखना चाहिए यार, गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड होना चाहिए, क्योंकि भारत का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अच्छा था, मुगल काल से भी। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया था कि मतलब किन्हीं 4 ही प्रश्नों का आंसर करना है। जितने भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 अंक या 20 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है, केवल 4 को बनाना है चुन चुन के, जो आपको अच्छा लगे। ठीक ना, वो कहते हैं कि चुन चुन के निशाने में हूँ मारती, आपको उसी तरह से चुन चुन के निशाना मारना है 4 का। तो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, तो मुगल काल के दौरान साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि क्या क्या किताबें लिखी गई। ठीक है, कौन कौन से खोज किए गए, कौन कौन से विदेशी यात्री आए, इन सब के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शिवाजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, हम लोग स्कूल में बोलते थे छटपटिया शिवाजी। 9 नंबर है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के उत्थान एवं पतन का विवरण कीजिए। डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। ठीक है, तो पुर्तगाल जो थे सबसे पहले भारत में आए थे 1498 ईस्वी में, कालीकट बंदरगाह में वास्को डिगामा नामक व्यक्ति आया था। इस तरह से पूरा आपको डिटेल में बताना है। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और घर में 3 घंटा बैठ के सर्च सेट मारिएगा, जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं सेम उसी टाइप से। और डेफिनेटली दोस्तों, इतना करने के बाद आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, एंड अगला पेपर मैं जो है क्वार पेपर 12, DSC पेपर 1, DSC पेपर 2 सब डाल दूंगा, और डाल दिया हूँ 21 का, 19 का डाल दिया हूँ, 22 का जल्दी डाल दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।